हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्पीडी जीके में आपका स्वागत है, जिसमें मैं कंप्लीट स्पीडी जीके की फुल बुक आपको कवर करवाने वाली हूँ। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पीडी जीके आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। स्पीडी जीके जो है कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम कोई भी हो, स्पीडी जीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि स्पीडी जीके में हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्पीडी जीके में हर टॉपिक कवर किया जाता है, इसलिए ये आपके लिए स्पीडी जीके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करने वालों की। और इसके अलावा एसएससी, एमपीपीसी या व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी स्पीडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें लो से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यह है स्पीडी जीके का पार्ट 6। इससे पहले मैंने इसके 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप उन्हें भी देख लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ ये पेज नंबर 3 चल रहा है। इससे पहले मैं पेज 2 पूरा कवर करवा चुकी हूँ। ये पेज 3 का राइट हैंड साइड चल रहा है। यहाँ दिया हुआ है ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। अगर ब्रह्मांड का जो संपूर्ण परिचय वाला टॉपिक है, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ये आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जरूर ही पूछा जाता है। एग्जाम्स कोई भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या व्यापम हो, ब्रह्मांड एक ऐसा टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको कोई ना कोई सेक्शन में, कोई ना कोई सेट में, कोई ना कोई शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है, वो कहलाती है बिग बैंग। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा स्पाइरल ऑरेगी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटन ने 1966 में बिग बैंग जो सिद्धांत है, इसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटन ने 1966 में दिया। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा जिसे कहा जाता है। ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी वर्ष है, तो 13 बिलियन वर्ष है। 13 बिलियन ईयर्स है। ब्रह्मांड का व्यास है 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो वह प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक कहलाता है। एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि दूरी का मात्रक क्या है, तो वह प्रकाश वर्ष, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तब इसका राइट आंसर होगा दूरी। फ्रेंड, शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा वीडियो देखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप याद करने के लिए 1 से 2 बार सुन सकते हैं। 2 बार में याद नहीं हो पाए तो 3 बार सुनिए। आप इन्हें जो है कि स्टार्ट करके एक बार छोड़ सकते हैं, आराम से चलते फिरते भी इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, या लेटे लेटे भी आप इसे याद कर सकते हैं। बस आपको रिपीट करना है और अच्छे से याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप सही से टिक करके आए। यहाँ दिया हुआ एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये बराबर होता है 9.46 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 किलोमीटर। या तो ऑप्शन में ये रहेगा, या ये रहेगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दोनों में से जो भी एक ऑप्शन में दिया रहे वो आपको सही टिक करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था, जो कि ये पोलैंड के निवासी थे। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है, तो वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। यूरेनस के खोजकर्ता का नाम बताना है। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्शेल है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह तारे का रंग सूचक है, उसके ताप का। ये अलॉट्स ऑफ टाइम एग्जाम्स में देखा जा चुका है कि तारे का रंग किसके सूचक है, तो तारे का जो रंग होते हैं वो उसके ताप के सूचक होते हैं।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के द्वारा। तारे के टिमटिमाने का प्रमुख कारण है, ये क्वेश्चन जो है कि बचपन से ही सुनते आ रहा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई इतना इजी हो चुका है या फिर याद करने से इतना इजी लगने लगा है कि सभी को आपको पता होगा। तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तो वह 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल क्या कहलाता है, तो सेंटोरस जो है सबसे बड़ा तारामंडल कहलाता है। सबसे छोटा तारामंडल है तो क्रक्स जो है वह सबसे छोटा तारामंडल है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है, वह गैलेक्सी कहलाता है, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आकाश गंगा की आकृति है। आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाश गंगा गैलेक्सी के निकटतम मंदाकिनी कौन सी है, वह है देवयानी। एक खगोलीय एकक औसत दूरी के कितनी दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहलाती है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है, वह दुग्ध मेखला कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारी जो आकाश गंगा है उसे क्या कहते हैं, वह दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। दुग्ध मेखला है क्या है, ये एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है, एक अरबों तारों का समूह मंदाकिनी कहलाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है जो कि ड्वार्फ मंदाकिनी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे, पल्सर कहलाते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, तो ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप से एग्जाम्स में लिखा आता है कि आकाशगंगा मंदाकिनी की खोज किसने की थी, तो वह गैलीलियो ने की थी। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु, 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई जाने वाला धूमकेतु क्या है, वे हैली कहलाता है, जिसे अंतिम बार 1986 में देखा गया है। क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरीके से आ सकता है या आया भी है कि हेली को अंतिम बार कब देखा गया था, तो 1966 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम्स में आता है। हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, ये अंतरिक्ष का जो पॉइंट है वे टॉपिक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के इतिहास से, एग्जाम्स के बिहाफ में। अंतरिक्ष जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से याद ही होना चाहिए। इसमें कुछ गिने चुने प्रश्न होते हैं जो कि आपको अच्छे से याद हो जाए तो एग्जाम्स में क्वेश्चन सही करके आने की संभावना हो जाती है। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ, 1957 से हुआ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1962 से हुई। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई, 1972 में हुई। पीएसएलवी का पूर्ण रूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएसएलवी का मूल रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है, ये डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, का जो गठन हुआ वे कब हुआ, वे इसकी स्थापना 1969 में हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट पॉइंट ये है अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन सा गया था, वो गया था लाइका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जो कि मेजर यूरी गागरिन थे, जो कि सोवियत संघ के थे और 1961 में पहुंचे थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेश्कोवा थी, जो कि सोवियत संघ की थी, 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव थे, जो कि सोवियत संघ के थे और 1965 में उन्होंने अंतरिक्ष में प्रथम बार तैरा था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्रिकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 में गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे कब गए थे, तो 3 अप्रैल 1984 में गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला, यहाँ महिला पूछा गया है और भारतीय पूछा गया है, तो भारतीय महिला कल्पना चावला थी, जो कि हरियाणा की थी और 1997 में प्रथम बार अंतरिक्ष में प्रवेश जिन्होंने किया था। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स थी, जो कि 195 दिन तक टोटल रही थी 2007 में। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान जो कि लूना गया था, लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 था। चंद्रमा पर
पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि अमेरिका थे और 21 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में कई बार आ चुका है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए। वे है डेनिस टिटो, जो कि यूएसए में। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताना है, जो कि अनुसया अंसारी है। यहाँ पर्यटक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर्यटक पूछा गया है, ना कि ओनली व्यक्ति। यहाँ ओनली व्यक्ति या भारतीय महिला ना पूछा जाकर सिर्फ पर्यटक पूछा जा रहा है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाले प्रथम यान का नाम बताना है, तो मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो वो है स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 को। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताना है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, वो है आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगर आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो कई सालों में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था, तो या कौन सा था। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं, कब छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, और वे कौन सा था, तो वे आर्यभट्ट था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, यहाँ पूछा गया है। यहाँ एक बार और देख लें ये क्या पूछा है। ये पूछा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में, और यहाँ ये पूछा है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है, ये देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार स्थित है श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा भी एग्जाम्स में लिखा आ सकता है और आंध्र प्रदेश भी लिखा आ सकता है, दोनों में से जो लिखा है वो आपको उससे सही टिक करके आना है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से लिख के भी याद कर सकते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, हैदराबाद में। भारत का पहला मूसम उपग्रह क्या है, मैटसेट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या है, रोहिणी है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम चंद्रयान 1 है। ये फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली रेलवे की, तो उन सबको ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, इससे पहले ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो आप अच्छे से याद करिए।